हेलो क्लास साइंस के प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम जो हमारी गणित मंदिर है चैप्टर 4 का एक्सरसाइज सेट 4.4 का डिस्कशन करेंगे। इसमें हम बेसिकली फैक्टराइजेशन को सीखेंगे कि हम कोई भी एक जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहती है उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। हम उसका स्टेप बाय स्टेप मेथड को सीखेंगे जो कि हमें 10th क्लास में और ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ओके। तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला जाए फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटीज को फिल करना है, कैसे होगा क्या होगा देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये दे रखा है आपका एस स्क्वायर। फर्स्ट का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये दे रखा है एस स्क्वायर माइनस का 11s और देन है आपका 24। तो आपने ये तो नोट कर दिया। अब आप किसी भी आइडेंटिटी को फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये समझते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीख रखी थी वो उनको देख लेते हैं। जो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो एस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 24 यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। हमें क्या करना है, जो हमारा एस स्क्वायर है यानी लीडिंग कोएफिशिएंट का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो जो ऐसा मान लो एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसका और जो कौन सा टर्म है इनका प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 है, प्लस का 1 है और ये 24 क्या है, ये भी प्लस का है। तो 1 मल्टीप्लाई जब आप 24 कर दिया, ठीक है, अब आपको जो रिजल्ट आया प्लस का ही आया। प्लस का रिजल्ट आता है तो आपको ये सोचना है कि प्लस करने पे ये जो एस का कोएफिशिएंट दे रखा है वो 11 आ जाए। तो ऐसा कुछ सोचो कि 24 का हम प्लस करें कि 11 आ जाए। आपको सोचने में ना आए तो आपको तुरंत क्या कर देना है, फैक्टर इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं 24 के। 2 से 12 टाइम जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 टाइम, देन अगेन 2 से जाएगा ये 3 टाइम, देन अगेन 3 से ये 1 टाइम गया। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 8 प्लस 3 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। कितना आसान है, चलो बहुत बढ़िया। हमको समझ में आ गया कि इसका जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे वो क्या हो जाएगा, 8 बड़ा वाला नंबर पहले लिखना, छोटा बाद में लिखना। ठीक है, 8 प्लस 3 एस प्लस 24। आप इसको आगे फर्दर हम सोल्व करेंगे। ये एस स्क्वायर माइनस से इधर से एंट्री करेगा और पीछे से कौन एंट्री करेगा, एस। तो ये हो जाएगा माइनस का 8s माइनस 3s प्लस का 24। क्लियर। अब आप दो दो टर्म्स में क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे। हमने इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, s। हमने s कॉमन लिया तो क्या बचेगा, s माइनस 8। इधर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो माइनस दिख रहा है हमको और 3 दिख रहा है। कॉमन लेने का मतलब ये कि अंदर वाले टर्म्स में, दोनों टर्म्स में क्या देता है, डिवाइड देता है। माइनस से जब 3s में डिवाइड दोगे तो माइनस से माइनस हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा s प्लस 24 में जब 3 से डिवाइड दोगे तो कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम। यहाँ पे क्या बचेगा 8, सॉरी आपने जब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 8, क्योंकि प्लस में जब आप माइनस से डिवाइड देते हो तो आपका क्या बचता है, माइनस का हो जाता है, वो माइनस का 8। अब ये जो दो टर्म्स हमारे पास आ गए इनमें भी हमें कॉमन दिख रहा है s माइनस 8, s माइनस 8। तो हमने s माइनस 8 को दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इधर बचेगा आपका s माइनस 3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। यही वैल्यूज जो है हमें अपने सॉल्यूशन में यहाँ पे पुट कर देनी है। क्या आ जाएगा, s माइनस का 8 होगा एक तो, और एक होगा s माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। अब हम सेकेंड वाले सॉल्यूशन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका फैक्टराइज देखेंगे क्या होता है। हमें देखो इधर देखो, एक तो ब्लैंक दे रखा है, देन x प्लस 1 दे रखा है, यानी फैक्टर्स इधर लिखे हुए हैं, और इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। तो हम ऑब्वियस सी बात है किसको सॉल्व करेंगे, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अभी हमने देखा इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम नोट कर लेते क्वाड्रेटिक। 3x² माइनस का 4x माइनस से, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इनका क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट। तो 3 का जब आपने माइनस के 7 में प्रोडक्ट करा तो माइनस का 21 आया। तो अब आपको ये सोचना है कि माइनस करने पे ये जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज 4 वो आ जाए। तो अब 21 का कुछ सोचते हैं, कुछ सोचने में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो तुरंत आप क्या कर दोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दोगे। 3 से जाएगा, 3 7 जा 27 और 7 1 जा 7, यानी कि 7 3 जा 21 होते हैं, और 7 माइनस 3 अगर आप कर रहे हो तो क्या आ जाता है, 7 माइनस 3 4 होता है। चलो समझ में आ गया, कर लेते हैं। आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है x² माइनस,
आप 4 के प्लेस पे क्या रख दोगे, 7 माइनस 3 और ये पीछे से x माइनस 7। आपने देखा ये 3x² माइनस और ये पीछे से x एंट्री करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस और ये 3x माइनस 7। अब हमने दो दो टर्म्स में फिर से क्या ले लेना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x मिल रहा है, ठीक है हमने ले लिया, क्या बचेगा 3x माइनस, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा केवल 7। ऐसे यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, प्लस का 1, जब कुछ कॉमन नहीं दिखता तो 1 कॉमन ले सकते हो आप, प्लस का 1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 7। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं सेम है दोनों में, तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 3x माइनस 7 और इधर आपका आ जाएगा x प्लस का 1, इजी सा। अब देखो आपको इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में दे रखा था यहाँ पे x प्लस का 1 तो दे रखा है, अभी ये जो सेकंड पार्ट है ये नहीं दे रखा है, तो इसी की यहाँ पे क्या फिल कर दोगे आप 3x माइनस 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी बेटा डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान तरीके से आप सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हो, आसान तरीके से, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है 10x² माइनस का 11x माइनस का 6, ठीक है। इसको ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना बनता है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले वही x² का कोएफिशिएंट और कौन से टर्म इनका प्रोडक्ट कर लो, 10 मल्टीप्लाई माइनस का 6, 10 6 जा 60, किसका है माइनस का, यानी कि माइनस करने पे 11 आना चाहिए। अब 60 का कुछ ऐसा सोचो कि प्रोडक्ट करने पे तो 60 आ जाए और माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे आपका कितना आना चाहिए, माइनस 11 आना चाहिए। तो कुछ आ रहा है दिमाग में तो वेल एंड गुड है, और नहीं आ रहा है तुरंत फैक्टराइज कर दो। वैसे मुझे तो पता है 15 4 जा होता है, 15 माइनस 4 कर दोगे 11 आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी अपनी सहूलियत के लिए प्राइम फैक्टर्स निकालो, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो तो ये फर्स्ट टाइम है। और आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा और मुझे अच्छे से पता है 8th क्लास में बच्चा पढ़ता नहीं है, जैसे अभी 9th में नहीं पढ़ रहे हो फिर 10th में याद आए पढ़ लेते तो अच्छा है। चलो पढ़ते हैं, 2 से जाएगा ये 3 टाइम 0, 2 से अगेन जाएगा 2 1 2, 5 टाइम चला जाएगा, देन फिर 3 से जाएगा 5 टाइम और 5 से ही 1 टाइम, तो 5 3 जा आपका वही 15 होता है और 2 2 जा 4, 15 4 जा 60, 15 माइनस 4 करोगे तो 11 आ जाएगा। हमको समझ में आ गया क्या है, 10x² माइनस लगाओगे या यहाँ क्या आएगा 15 माइनस 4x माइनस का 6, आप लिख सकते हो 10x² माइनस का 15x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस का 6। अब दो टर्म्स में हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या कॉमन आया 5x, 5 2 जा 10 होता है तो 2x बचेगा माइनस 5 3 जा 15x बाहर चला गया। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2, ठीक है। जब आपने 2 कॉमन ले लेना है तो 2 4x है तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस और 6 में जब 2 निकाल लोगे तो 6 और 2 3 जा यानी 3 बच गया। अब हमें ये दोनों तरफ ही कॉमन मिल रहा है, इससे हमने ले लिया 2x माइनस 3 और ये आपका यहाँ पे बचेगा 5x प्लस का 2। ये हमारा इसको फैक्टराइज कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आंसर आया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, फैक्टर करके दे रखा था और यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ दिया था। 2x माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, हमने 3 फिल करा। यहाँ पे लास्ट में प्लस 2 दे रखा है, इसके आगे क्या आ रहा है 5x, ये हमने अपने आंसर की हेल्प से ये वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान बन रहा है। इरेज करते हैं अपने सेक्शन को, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फोर्थ, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा बोला जा रहा है, जैसे ये दे रखा है 6x² प्लस का 7x प्लस 2। क्लियर है, अब जो ये दे रखा है हमें वही सारा प्रोसेस फॉलो करना है। 6 का 2 में प्रोडक्ट कर दोगे, 6 2 जा कितना होता है 12 और प्लस करने पे 12 आए, मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, 4 3 जा 12 होता है। ज्यादा ना सोचते हो आप सीधा सीधा कर दो, 6x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3x प्लस का, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल आसान सा 6x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 2। अब जब आप दो टर्म्स में कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, 6 और 4 में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन फैक्टर देखो 2 है, 2x अंदर क्या बचेगा 3x प्लस का 2,
क्योंकि x बाहर चला गया और 2 से 4 जाएगा आपका 2 टाइम्स। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो क्या ले लेंगे हम, प्लस का 1, क्या बचेगा 3x प्लस का। अब दोनों में ये 3x प्लस का 2 हमें कॉमन फिर से दिख रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस का 2 और इधर आ जाएगा आपका 2x प्लस का 1 आंसर। यही हमें पूरे पूरे ब्लैंक दे रखे हैं, इन दोनों ब्लैंक में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, 3x प्लस का 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2x प्लस का 1। ऐसे करके बहुत आसान तरीके से हलवा समझते हुए हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जब आप इनको प्रैक्टिस लगाओगे तभी ये थोड़ा सा आपको समझ में अच्छे से आ पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कोई आइडेंटिटी है ना उसका यूज करते हुए हमें सॉल्व कर देना है। जैसे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, उसमें गिवन है 41 का स्क्वायर बता देना है। तो हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए बताना है। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने आइडेंटिटी का यूज करा, यहाँ पे भी करते हैं। तो सिंपल सा है 41 का कौन सी आइडेंटिटी आप बेटर यूज कर पाओगे, हमें साफ साफ दिख रहा है, हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 1। आसान सी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी थी हमारी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब आप क्या लिख सकते हो, a के प्लेस पे 40 पुट करेंगे और b के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1। तो हम पुट करते हैं 40 का स्क्वायर कर दोगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 और 2 जीरोस आ जाएंगे, 4 2 जा 8 और ये 0 80 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1681 आंसर हो गया। अब ऐसे ही करके हमारा ये जो इसका सेकंड पार्ट है वो गिवन है, उसमें बोला जा रहा है 27 का स्क्वायर करने को बोला है। किसका स्क्वायर बोला है 27 का। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सॉरी 27 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 3। क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 3, क्योंकि 30 में से जब 3 निकाल दोगे तो 27 ही बचता है। और ऐसे करके हमें आइडेंटिटी भी समझ में आ, हम क्या करेंगे, हमारी आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब हमें क्या कर देना, ये वैल्यूज पुट करनी है। a के प्लेस पे 30 का स्क्वायर करा माइनस 2 इंटू 30 इंटू बी के प्लेस पे हमने 3 पुट करा प्लस 3 का स्क्वायर। अब 30 का जब स्क्वायर करो 3 3 जा 9 और 1 0 के 2 जीरोस आ जाते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस का 1 80 हो गया प्लस 3 3 जा 9। हमने 900 को और 9 को ऐड कर दिया तो 909 आ गया माइनस 180 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 9 में से जब 0 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9 और 10 में से 8 गया 2 और यहाँ से कैरी ले लिया था 8 में से बन जाएगा 7, इसका स्क्वायर आ जाएगा 729। आसान सा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक, हुई हो तो बताना बात। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। उसमें क्या हमें निकालने को बोला गया है 1 2 3, ये दे रखा है 23 मल्टीप्लाई बाई 70। ठीक है, अब इन दोनों को भी कुछ ऐसे करके सोचो कि एक आइडेंटिटी करो। आइडेंटिटी एक हमने सीखी थी जो कि थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने सीखा था ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि उसी नंबर में कुछ ऐड हो रहा है और उसी नंबर से वही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इधर देखोगे एक बार जुड़ंतर और एक बार घटंतर माने तो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाती है वो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसे ध्यान से देखना है। जब हमने ध्यान से इसको देखा तो हमें समझ में ये आया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 3 लिख दिया हमने, और 17 को कैसे लिख सकते हैं 20 माइनस 3 लिख सकते हैं। हमने देखा ये a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी, रिजल्ट क्या आ जाता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। हमने a की जगह पे क्या पुट करा 20 को पुट कर दिया
और बी की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3 को पुट कर दिया माइनस लगा के। 20 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो क्या हो जाता है 400, माइनस 3 का स्क्वायर करते हो तो 9। अब 400 में से जब आप 9 को निकाल दोगे तो कितना बचेगा 391। क्लियर है? ओके, अब इसका थर्ड हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड के बाद फोर्थ वाला। फोर्थ में हमसे क्या बोला जा रहा है, इसका जो हम फोर्थ करेंगे आई, फोर्थ में हमसे बोला जा रहा है 135 का हमें स्क्वायर बताना है। स्क्वायर किसका निकालना है, स्क्वायर ऑफ 135। तो 135 को भी अब आप कोई आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हो, कर लो। कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। करना शुरू करें। हम इसको एक तो 130 प्लस 5 कर सकते हैं, ठीक है, और एक हम इसको 140 माइनस 5 कर सकते हैं। आप बताओ किसकी चॉइस के साथ जाओगे। हम इसको करेंगे 130 प्लस 5, तो हमें दोनों के स्क्वायर आते हैं, आसानी से कर लें। आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, a की प्लेस पे लिखा मैंने 130 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 130 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस b के प्लेस पे क्या रख दूंगा 5 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, दैट इज 169, और 10 आया है तो हम कितने जीरो पुट कर देंगे, 2 जीरो पुट कर देंगे, प्लस 13 5 जा 65, 65 2 जा 130, जीरो है तो उसका भी ये जीरो आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर। यहाँ पे आप देखोगे ऐड करते हैं, ये तो 25 आ गया, ओके। 3 प्लस 9 12 का 2, कैरी 1 हो जाएगा 7, और 1 8, और 1 का 1 आ जाएगा 18 टू 18,225 आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? ओके, अगले पे मूव ऑन कर लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्या आया है आपका क्वेश्चन 135 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस पे आते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है आपका, यहां दे रखा है 97 का स्क्वायर। अब 97 का स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल सा 100 माइनस 3 कर दोगे, ठीक है। उसका स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस बी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करोगे तो इसमें 4 जीरोस आ जाएंगे, माइनस 3 2 जा 6 और 2 जीरोस आ गए, और 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3 3 जा 9। अब वो आप 10,000 में से 900 को जब निकाल दोगे तो 9,400 बचेगा, प्लस 9 ऐड कर दोगे तो 9,409 आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल आसान सा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे मूव ऑन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, यहाँ पे दे रखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 29। यहाँ पे एक हमारी बहुत खूबसूरत आइडेंटिटी होती है, उसको भी आप समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है x प्लस का a होता है, और यहाँ x प्लस का b होता है। तो हमारा क्या हो जाता है, इसका सॉल्यूशन वो बन के आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी और x और a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। ये एक हमारी खूबसूरत आइडेंटिटी बनती है, उसी का हम इसमें भी यूज करेंगे। वो क्या कैसे यूज होगा देखो, हम 18 को 20 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 29 को क्या लिख सकते हैं 20 प्लस 9 लिख सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। अब हमने ऑब्जर्व करा, देखो x की प्लेस पे तो दोनों जगह 20 है, तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे यानी कि 20 का स्क्वायर लिख दिया हमने। चलो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी, ए की प्लेस पे माइनस का 2 है, b की प्लेस पे क्या है प्लस का 9, हमने माइनस का 2 प्लस का 9 यहाँ पे पुट कर दिया।
और इसके पीछे x लगाना है, और x की वैल्यू हमने क्या ज्यूम करी है 20 प्लस ए बी की जगह पे क्या रख देंगे, a की जगह पे -2 है और b की जगह पे कितना है 9 है। ठीक है, कर दो सॉल्व। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 9 में से जब -2 जाएंगे तो प्लस के 7 बचेंगे, और 7 का जब 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 140। 9 2 जगह होता है 80, किसका आएगा माइनस का, ये हो जाएगा 540 माइनस 80, आपका बचेगा 522। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि, क्या बोला जा रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 35 सॉरी 34, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दैट इज 34 मल्टीप्लाई बाय 43। ठीक है, वही सब कुछ हमें करना है, कैसे भी करके एक जो बेसिक है उसको एक सेम रख लो। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 -6, और इसको लिख देंगे 40 + 3। आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्या है आइडेंटिटी, x प्लस का a, x सॉरी x लिखना था a लिख दिया, x प्लस का b इक्वल टू क्या आ जाता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस का a b। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे मान लो कि हलवा है हमारे लिए। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम 40 का स्क्वायर प्लस a और b की जगह पे क्या है, a के प्लेस पे -6 है और b के प्लेस पे क्या है प्लस का 3। x की जगह पे क्या रखना है, फिर से हम x बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं हो गया है कि आजकल, x के प्लेस पे क्या रख देना हमको 40 वैल्यू पुट कर दो, बेटर। a के प्लेस पे -6 आएगा और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका 3, बस सॉल्व कर देंगे। 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और 1 0 के 2 जीरोस आ जाएंगे, माइनस के 6 में से 3 जाएंगे प्लस के, तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, और माइनस के 3 का 40 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 का 40 में करोगे तो माइनस का आ जाएगा 4 3 जा 12 120, और ये माइनस का 6 है और ये 3 है, तो 6 3 जा 18 माइनस का 18 क्लियर है, सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा 1600, ये हो जाएगा माइनस का 138। अब माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, 5 में से 1 गया 4 और 1 का 1, तो ये आपका आ जाएगा बिल्कुल आसान सा आंसर। ठीक है, 7th हो गया। अब हमारा जो इसका लास्ट पार्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम 8th वाले पार्ट को करने जा रहे हैं, इसका आखिरी है VII। आखिरी पार्ट में बोला गया है 205 का स्क्वायर बता दो। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, 200 + 5 स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोले तो 200 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर कर दोगे। 200 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरोस के कितने जीरोस लगा देंगे 4 जीरोस, प्लस 5 2 जा 10 2 जा 2 0 20 2 0 और लग गए, प्लस 5 5 जा 25, सभी को ऐड कर देंगे। ये 40,000 है, ये 2000 है, 42,000 हो जाएगा 25 आंसर। अभी तक हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हम 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फैक्टर द फॉलोइंग, क्या बोला जा रहा है हमसे, फैक्टर द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फैक्टर द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग को फैक्टर कर देना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9a²
प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस का 12ac माइनस का 4bc। अब यहाँ पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि स्क्वायर जो है वो 3 टर्म्स में आ रहा है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी लग सकती है वो हमारी होगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc 2ca। अब इसको हम देखो, ये तो तीनों पॉजिटिव के लिख दिए, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4c स्क्वायर, लेकिन इनमें की जो एक ही वैल्यू होगी किसी ना किसी की तो नेगेटिव होगी, क्योंकि हमारे पास 2ab में एक नेगेटिव आ गया है और एक 2ca में आ गया है। ठीक है, दोनों को अगर हम डीपली सोचें और देखें तो दोनों में हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों के पास एक इंसान गया है। एक तो 2ab, ab का मतलब है a है इसमें, और 2ca में भी a गया है, यानी कि निगेटिव बंदा जो होगा वो कौन है, a होगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू किसकी होगी, a की होगी। चलो अब करते हैं, यहां तक हम बस सोच रहे थे कि एक्सप्लोर करते हैं होता क्या है, हुआ वही जो होना था। तो 9a स्क्वायर को आप लिख सकते हो 3a की पावर 2, b को आप b की पावर 2 लिख दोगे, प्लस 4c को आप 2c की पावर 2, फिर प्लस आता है 2 इंटू 3a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c इंटू आपका आ जाएगा 2c के बाद क्या आएगा 3a। अब देखो नेगेटिव एक तो यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, दोनों में हमें a कॉमन, a दोनों के पास आ रहा है, तो नेगेटिव बंदा कौन था, ये a ही था, इसीलिए नकारात्मक नेगेटिविटी फैलाई। तो भाई नेगेटिव कौन है, ये है। बस आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, लिख दो a प्लस बी प्लस सी का इसके खत्म, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का जो सेकंड पार्ट है, और उसमें बोला जा रहा है आपको कि 16s स्क्वायर है प्लस का 25t स्क्वायर है और माइनस का 40st है। देखते देखते मुझे समझ में आया, दो जगह हमें स्क्वायर मिल गया है, यानी कि और ये माइनस लगा हुआ है, आइडेंटिटी क्या हो सकती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बस उसकी तरह देखते हैं क्या ये हो पाता है। इसको हमने ए स्क्वायर के टर्म में लिखा तो 4s का स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो 5t का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4s इंटू 5t। क्लियर। अब जब हमने इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लिया, हमें सब कुछ दिख रहा है, ये a है ये b है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अभी तक। अगला जो है इसका हम अगला पार्ट देखते हैं क्या है, थर्ड पार्ट 1 2 3। थर्ड पार्ट में बोला गया है आर स्क्वायर माइनस आर प्लस का 40। यहाँ पे आइडेंटिटी का अगर हम सोचें तो कोई आइडेंटिटी हमें समझ में नहीं आ रही, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करने का प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमने आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, 1 मल्टीप्लाई जब हमने 42 करा तो 42 आ गया। अब 42 का कुछ ऐसा करो कि भाई प्लस माइनस का 42 है, ये किसका 42 है, माइनस का, मैंने क्वेश्चन गलत लिख रखा था, तो ये माइनस का 42 आ गया। तो हमें ऐसा कुछ सोचना है कि माइनस करने पे आर का कोएफिशिएंट दैट इज 1 आना चाहिए। हम क्या करेंगे 42 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, वैसे टेबल आती है तो तुरंत ही बता सकते हो कि 7 6 जब 42 और 7 माइनस 6 कर दोगे तो आ जाएगा। चलो 2 से 21 टाइम गया, 3 से गया 7 टाइम और 7 से गया 1 टाइम, तो 3 2 जा 6 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, 7 माइनस 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 42। कर दो बेटा, आर स्क्वायर माइनस 7 माइनस 6 आर माइनस 42। आप लिखोगे आर स्क्वायर माइनस का ये 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 आर, आर है ये माइनस 42।
टू टर्म्स में आपने कॉमन ले लेना है। क्या मिला कॉमन? आर मिलेगा, तो आप लिख सकते हो आर माइनस 7। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 6, तो आप लिख सकते हो आर माइनस 7। दोनों में आर माइनस 7 अगेन मिल रहा है, आप इधर लिख सकते हो आर प्लस 6। इजी था, ठीक है। अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें बोला जा रहा है 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर। अब दो जगह स्क्वायर देख के हम नॉर्मल से हमें पता चल रहा है कि ये ए और प्लस लगा हुआ है ना, 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं 7g स्क्वायर प्लस एच, यहाँ पे 2 इंटू 7g इंटू एच प्लस एच का स्क्वायर। क्या, सॉरी 7g ऐसे करके लिखना है, ब्रैकेट गलती हो रही थी मास साहब से भी। तो आप लिख सकते हो 7g प्लस एच का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई थी हमारी। ओके, अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसको और कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। इसमें बोला जा रहा है 64 यू स्क्वायर प्लस 121 वी स्क्वायर प्लस 4w माइनस 176 यूवी माइनस 32 यू डब्ल्यू प्लस 44 वी डब्ल्यू। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हमने देखा 3 जगह पे हमारा स्क्वायर आ रहा है, 3 प्लेसेस पे। कहाँ गया? 4w स्क्वायर, ठीक है। भूल गया था, एक गया कहाँ? ठीक है, 3 प्लेसेस पे हमारा क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो हमें जैसे 3 प्लेसेस पे स्क्वायर आया, हमें समझ जाना है ये किसकी आइडेंटिटी बन सकती है। अभी हमें कंफर्म नहीं है, बन सकती है। दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद हो जाए इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 64 यू स्क्वायर है, हम लिखेंगे इसको 8 यू का होल स्क्वायर। 121 11 का होता है, तो 11 बी का स्क्वायर। 4w का मतलब हो जाएगा 2w का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो हमारा प्लस का 2ab प्लस का 2bc होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया है, लेकिन हम तो प्लस ही लिखेंगे 2 इंटू, यानी कि अब इनमें देख लेंगे दोनों जगह पे कौन गया है जिसने निगेटिविटी फैलाई है। तो 2ab होता है, a की जगह पे 8u आया और b की जगह पे 11v आ गया। ऐसे ही यहाँ पे प्लस लिखा मैंने 2 इंटू bc होता है, 11v इंटू c की प्लेस पे 2w आ गया। फिर प्लस लगाया मैंने 2 लिखा और 2w आया, मल्टीप्लाई 8u। ऐसी हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो uvw, यहाँ पे थोड़ा सा हमारी जो आइडेंटिटी थी ना थोड़ा आगे पीछे करके इन्होंने लिखी है, अगर तुम ऑब्जर्व कर पाओ। देखो 44vw जो है ये है, और 44 कहां से आ जाएगा? 2 टू 4, ये यानी कि ये तो पॉजिटिव है, गलती से इसे नहीं छेड़ना है। अब कहां कहां पे निगेटिविटी फैली है? uw, एक तो ये रहा आपका uw, ये रहा uw वाला टर्म, एक ये रहा uv वाला, ये निगेटिव है। तो हमने देखा दोनों में कौन गया है? u गया है। u दोनों जगह पे, यहाँ पे भी है u और यहाँ पे भी है, यानी कि यही भाई है जो कि कैसा था? निगेटिव था, जिसकी वजह से हमारा ये निगेटिव आया। और u किसका है? a, यानी कि a जो है वो किसका है? हमारा नेगेटिव का है। अब हम अपनी आइडेंटिटी लिख देंगे, माइनस 8u प्लस 11v प्लस का 2w का होल स्क्वायर। बस हमें सोचते हुए चलना है कि सोचना कैसे है। प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को एंजॉय करो, आइडेंटिटीज को एक दो बार लर्न करो, लिख के देखो, समझो, ठीक है। ऐसे करके जो हमारी एक्सरसाइज सेट 4.4 है वो आज कंप्लीट होती है। और मुझे ये कंप्लीट करने में उतनी ही खुशी हो रही है जितनी कि आपको पढ़ने में खुशी हो। तो ऐसे ही करके हम अपनी जो गणित मंजरी की एनसीईआरटी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपकी जान पहचान में, उनको शेयर कर दो, जिससे कि वो इसको एक बार देखें, समझें और जाने कि मैथ इतना आसान भी हो सकता है।
हो सकता नहीं है, होता है, बस एक बार जो मन में डर होता है ना उसको निकालने की जरूरत है। वो निकल जाता है जब टीचर आपको पढ़ाएगा, समझाएगा। बस आपको बस एक बार टीचर की बातों को फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, आप मैथ्स को एंजॉय करना स्टार्ट। टफ नहीं होता है, आसान होता है। तो बस हम अपने यहाँ पे एक डर बैठा देते हैं, उसी डर से हमें जीतना। जीतने के लिए सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं सुबह सुबह।